ओम शांति। आप सभी बाबा के विशेष रतन जो अपनी संपन्न और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए अहर्निश पुरुषार्थ में तत्पर हैं और उस पुरुषार्थ की तत्परता के कारण आत्मा को ये महसूस होता है कि मैं अवश्य ही जल्दी से जल्दी अपनी इस स्थिति को प्राप्त कर सकूंगी, क्योंकि जहाँ लगन है वहाँ कोई भी विघ्न रोक नहीं सकता है। हम सब विघ्नों को विनाश करने वाले लगन की अगन को प्रज्वलित रख विघ्न विनाशक बनने वाली आत्माएं हैं। जैसा आज बाबा ने सुबह में कहा कि अब तुम बच्चों की वो रूहानियत की स्थिति चेहरे से दिखाई दे, उसके लिए बाबा ने मन, वचन, कर्म, दृष्टि और उस रूहानियत का आधार बताया पवित्रता। तो जैसे जैसे आत्मा की पवित्रता की शक्ति बढ़ती है, वैसे रूहानियत बना वो रौनक चेहरे पर दिखाई देती है। और बाबा ने हम सबको कहा भी है कि आप सब इस सृष्टि पर रहते हुए भी कौन हो? फरिश्ते हो। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य भी वही है। ब्राह्मण सो फरिश्ता। तो वो समय अभी चल रहा है जबकि लोगों को हमारा परिचय इस फरिश्ते स्वरूप से हो, हम उन्हें दिखाई दे। जैसे दुनिया की भेंट में आपको देख करके लोगों को लगता है आप हमसे बहुत अच्छे हो, महसूस करते हैं ऐसा कि आप हमसे अच्छे हो। तो वो स्टेप तो हमने ले लिया, उनको हमारे में कुछ न्यारापन, उनसे कुछ विशेष दिखाई देता है। लेकिन आप वो चैतन्य फरिश्ते हो जो हर एक की मनोभावनाओं को, कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो, मन इच्छित फल देने वाले हो, ये उन्हों को एहसास हो। और इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हम सब पवित्रता की उस गहनता को, उस महीनता को समझें। कैसे हमारे जीवन के अंदर ये संपूर्ण पवित्रता प्राप्त हो, उसका हम पुरुषार्थ, उसकी विधि। तो मुझे एक विचार ये आया, क्या हम अलग अलग विषय के ऊपर में वर्कशॉप करें? आप अपने अंदर से उसका चिंतन करके पॉइंट्स निकालें कि इसको इस ढंग से किया जाता है, बाबा ने इसके लिए ये श्रीमत दी है, और अलग अलग ग्रुप अलग विषय के ऊपर में उसके ऊपर अपने विचार निकालें। तो वर्कशॉप करेंगे। ऐसे भी संक्षिप्त में अगर पुरुषार्थ की तीव्रता करनी है तो बाबा ने राजयोग के उसमें 4 पिलर बताए हैं। ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा। ये तो है ही, लेकिन हम जब एक पर्टिकुलर बात पर चल रहे हैं तो उसके लिए भी हमें 4 बातों को अपने में अपनाना होगा। 4 पिलर्स को मजबूत करना है, अभ्यास, जिससे हम पवित्रता को प्राप्त कर सकें। पहला है आत्मिक दृष्टि,
और अशरीरीपन का अभ्यास। हमारा पतन कहाँ से हुआ? देहभान से। अच्छा, धीरे धीरे विकृतियाँ बढ़ी, विकार बढ़ते गए और आत्मा की पवित्रता की शक्ति संपूर्ण समाप्त हुई। अब पुनः उसको प्राप्त करने के लिए आत्मिक दृष्टि का प्रवृत्ति में, कार्य व्यवहार में रहते हम अभ्यास पक्का करें। क्लास के लिए बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो आप भी जानते हैं, उसका मैं अभी वर्णन नहीं करती हूँ क्योंकि वर्कशॉप हमें करनी है। सिर्फ हम 4 पॉइंट्स को लक्ष्य में रखेंगे। और जैसे जैसे आत्मिक स्थिति का अभ्यास गहरा होता जाता है, चलते फिरते कर्म में रहते बार बार ये अटेंशन रखना पड़ेगा, क्योंकि दादियाँ हम सबके सामने सैंपल हैं, बाबा भी हमारे सामने सैंपल है। उन्होंने ये अभ्यास जैसे किया है, चाहे लिख करके किया, फुल अपने पर अटेंशन रख करके किया, तब वो आत्मिक दृष्टि बनी है। तो उसे हम ये 4 मास के दौरान कंप्लीट पक्का रखेंगे और देखेंगे कि मेरी दृष्टि आत्मिक रहती है। आत्मा भाई भाई का भाव, बात करते हुए भी जिसके साथ बात कर रहे हैं ये आत्मा भाई है, ये सुना हुआ हमने हर रोज का है, लेकिन कर्म में लाने से ताकत आएगी। तो इसे हमें कर्म में लाना है और इस आत्मिक स्थिति से अशरीरी अवस्था, जो बाबा कहता है कि बच्चे विदेही तुम सेकंड में बन सकेंगे, कोई भी परिस्थिति के समय पर विदेही अवस्था ही हमारी सेफ्टी का साधन है। तो एक पिलर अर्थात एक धारणा, हम आत्मिक स्थिति और अशरीरीपन का अभ्यास, इसको पक्का करेंगे। दूसरा अभ्यास हम करेंगे सोमान के ऊपर। सोमान में बहुत ताकत है। ब्रह्मा बाबा ने भी जब ये आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया, बार बार लिख कर के किया, तो साथ ही साथ बाबा को वो नशा चढ़ता था और बाबा उस सोमान से वाहरे मैं, बाबा ऐसे करता था। तो केवल बाबा वाहरे मैं नहीं कहता था, लेकिन वो उसकी आंतरिक स्थिति थी। कल का मैं ये हूँ, आज मुझे जो बाप से खजाने मिले हैं, मैं उन खजानों का मालिक हूँ जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। वाहरे मैं, मेरे जैसा संपन्न, संपत्तिवान, धनवान, चरित्रवान दुनिया में कोई नहीं है। तो बाबा को अंदर से वो खुशी होती थी, वाहरे मैं विजयी रतन हूँ। तो ये बाबा केवल लिखता नहीं था, लेकिन विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो बाबा को नशा था। और प्रैक्टिकल में बाबा हर बात को, उसको हर सोमान को यूज़ करता था। तो आप में से भी बहुत होंगे जो सोमान की माला लिखते होंगे, सोमान का अभ्यास करते होंगे, लेकिन स्वमान, स्व को मानो मैं विजयी रतन, तो उस चीज़ की कर्म में भी प्रैक्टिस। अगर संकल्पों में मेरी हार होती है, किसी की बात गलत लगी और मुझे चिंतन चला, ये मेरी हार है। दृष्टि ने कहा हार खाई, तो ये मैं हार खाए, लेकिन मैं तो विजयी रतन हूँ। तो जब आपको विजयी रतन की स्मृति आएगी तो ऑटोमेटिक कमज़ोरियाँ हमारे से समाप्त होती जाएंगी। तो दूसरा हमारा पिलर रहेगा तपस्या का, स्वमानों की प्रैक्टिकल कर्म में अनुभूति। और इसी अभ्यास को पवित्रता का पक्का करने के लिए तीसरी धारणा हम बनाएंगे। बाबा ने
पिछले वर्षों में एक दो मुरली में तो बहुत इस बात पर जोर दिया था, 5 स्वरूपों का अभ्यास। क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि इन 5 ही स्वरूपों में आत्मा की पवित्रता की स्थिति का वर्णन है। और जब बार बार हम 5 स्वरूप का अभ्यास करेंगे तो वो पवित्रता की शक्ति हमारे अंदर क्रिएट होगी। क्या अनादि स्वरूप में मैं कौन हूँ? पवित्र आत्मा हूँ। आदि देवात्मा स्वरूप में मैं कौन हूँ? पवित्र हूँ। पूजनीय स्वरूप में पवित्र हूँ। ब्राह्मण स्वरूप में पवित्र हूँ। और फरिश्ता तो है ही इन सब से। तो ये 5 स्वरूप का अभ्यास भी हमारी इस पवित्रता की शक्ति को बढ़ाने में, क्योंकि बार बार हमें वही चिंतन चल रहा है, मैं ये हूँ, और हमारे सारे कल्प के जो स्वरूप हैं वो पवित्र स्वरूप हैं। ये तो थोड़े देहभान के कारण से हमने इस महान शक्ति को गंवाया, लेकिन मैं हूँ वही विजयी आत्मा जिसने सारे कल्प में पवित्रता के द्वारा चाहे लोगों को दर्शन कराया अपने उस पूजनीय मूर्त से, ब्राह्मण जीवन से इस पवित्रता की शक्ति का साक्षात्कार कराया, अथवा फरिश्ते रूप से हमने उन सब आत्माओं की मनोकामनाओं को पूर्ण किया। तो तीसरा अभ्यास हमारा 5 स्वरूप की स्थिति का रहेगा। इस पर हम अटेंशन रखेंगे। चौथा पिलर हमारा, हमेशा ये समझो मैं काम जीत आत्मा हूँ। अच्छा, काम जीत का मतलब है सूक्ष्म में भी जो कामनाएं हैं, क्योंकि बाबा की अव्यक्त मुरली आप सब स्टडी करते हो और बाबा ने उसको स्पष्ट किया है कि कामना भी काम का ही स्वरूप है। अच्छा, जितना काम डेंजर है उतनी ही कामना डेंजर है। काम फिर भी दिखाई देता है, लेकिन कामनाएं व्यक्ति को कमज़ोर करती हैं। तो वो जो स्थूल और सूक्ष्म कामनाएं हैं उन पर हमारा अटेंशन रहेगा। काम जीत के साथ साथ बाबा कहते हैं क्रोध जीत भी बनना है। कामेषु क्रोधेषु, गीता में भी है। तो काम से क्रोध, और क्रोध फिर ऐसा है जो बढ़ते बढ़ते हमारी सत विवेक का नाश करता है, बुद्धि को समाप्त करता है, ये गीता भी कहती है। तो हमें स्मृति के आधार से क्रोध पर भी, ये भी जैसे काम को अग्नि कहा है वैसे क्रोध को भी अग्नि कहा है। ये भी हमारी आंतरिक शक्तियों को जला देता है। तो मैं काम जीत, कामना जीत और क्रोध जीत आत्मा हूँ। जैसे जैसे आप स्मृति में आएंगे मैं महावीर हूँ, लक्ष्य रखेंगे मैं महावीर हूँ, काम जीत, क्रोध जीत, कामना जीत और क्रोध जीत हूँ। हम सभी कल्प कल्प के वो विजयी, वो महावीर हैं। हनुमान के लिए कहते हैं ना, महावीर कौन था? हनुमान। और हम क्या कहते हैं? वो महावीर कौन है? महावीर कौन है? हम हैं। लेकिन हनुमान को श्राप मिला था, मालूम है? बचपन में बहुत तूफानी था, सबको परेशान करता था, जहाँ तहाँ जाए ऋषियों को और उनको परेशान करता था। तो उसको ये श्राप मिला था जिससे उसकी जो बुद्धि की शक्ति थी वो शक्तियाँ भूल गया था। और ये कहा था कि इसको कोई स्मृति दिलाएगा तो पुनः इसकी शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। तो हम भी तूफान में आए, इन विकारों के चक्कर में आए, तो क्या हुआ?
बुद्धि को श्राप मिल गया और हम अपनी शक्तियों को कि मैं कल्प कल्प की विजयी महावीर आत्मा हूँ, उसे हम भूल गए। अब बाबा हमें स्मृति दिलाता है। तो महावीर को, हनुमान को भी, वो कहते हैं ना, इसने जामवंत था, ये सुग्रीव था, जिस समय सीता माता को उठा करके वहाँ ले गए तो सबको पता पड़ा अब वो समुद्र के पार जाना है, सीता वहाँ है, कैसी है, उसका समाचार कौन लेकर के आएगा। तो सब चिंतित, और सबको मालूम था अगर ताकत है तो हनुमान के अंदर है, लेकिन वो अपनी शक्ति को भूला हुआ था। तब फिर से उसको स्मृति दिलाई, और स्मृति जैसे जैसे उसकी महिमा करते गए और उसको स्मृति आई, और स्मृति आते ही उसने कहा जय श्री राम और उड़ गया। और हाँ, तुम पवन पुत्र हो, क्योंकि पवन सुत उसका कहते हैं ना, उसका जन्म ऐसे हुआ, तुम पवन पुत्र हो, वो स्मृतियाँ उसको दिलाई। और आते ही जैसे उसमें वो शक्तियाँ जागृत हुई और जय श्री राम कह करके उड़ गया। अच्छा, वो कौन है? हम ही तो हैं। अब बाबा रोज रोज मुरली में क्या करता है? रोज स्मृति दिलाता है, हे मेरे महावीर बच्चे, हे मेरे निंद्राजीत बच्चे, अलग अलग टाइटल से बाबा हमें याद करा रहा है, तुम ही कल्प कल्प के विजयी रतन हो। तो अब उन महावीरों में वो स्मृति आ गई है, ताकत आ गई। अब कल से हमने जो ये अपना आरंभ किया है, अब हमें क्या करना है? जय श्री राम करके सागर से पार हो जाना। ठीक है? सब में वो शक्तियां हैं, एक एक आत्मा के अंदर में भले एक हमारी कमज़ोरी है, हम उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं, बाकी हर आत्मा जागृत है, उमंग भी है, खुशी भी है। तो आज हम 3 ग्रुप बनाएंगे, 3 ग्रुप अलग अलग विषय पर अलग अलग स्थान पर बैठेंगे। आपके साथ में बहनें भी होंगी और उसके आप पॉइंट निकालेंगे। ठीक है? तो एक विषय तो यही लिया है, पवित्रता की सूक्ष्मता, काम जीत, कामना जीत और क्रोध जीत। उसके ऊपर आप पॉइंट निकालेंगे कि काम जीत बनने के लिए कौन कौन सी बातें बाबा ने बताई हैं, बातें और विधि कि इनको हम ऐसे अपनाएंगे तो इससे मुक्त बनेंगे। दूसरा विषय है संबंधों में रहते तोड़ निभाने की विधि और फायदे। आप सब लौकिक में रहते हो ना, तो लौकिक प्रवृत्ति में रहते हुए जिन संबंधों के बीच में आप रहे हुए हो, उनसे तोड़ कैसे निभाना है, उसकी विधि क्या है बाबा की श्रीमत के अनुसार, और उस विधि को अपनाने से हमें फ़ायदे क्या होंगे। और तीसरा विषय है पवित्र प्रवृत्ति का सैंपल बनने के लिए नियम, मर्यादाएं एवं धारणाएं।